हेलो बच्चों मेरा नाम है शैलेंद्र शर्मा और आप देख रहे हो मुझे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल सुपर क्लासेस पे। तो दोस्तों आज के लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। और रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में बच्चा मैं करवाने वाला हूं आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पीवाईक्यूज। बच्चों ये मैंने पीवाईक्यूज की सीरीज चलाई हुई है जिसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियोस में कर लिए हैं। अब बारी है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट की पीवाईक्यूज की, जिसमें क्वेश्चन नंबर 29 तक मैं आपको प्रीवियस वीडियो में करवा चुका हूं। तो बच्चा आज के लेक्चर में बारी है क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को शेयर नहीं किया है वो अपने सारे फ्रेंड के साथ शेयर करें। राइट, तो चलिए आज का क्वेश्चन नंबर 30। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है। क्वेश्चन में दो पार्ट दिए हुए हैं बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हम लोग आते हैं 30 के फर्स्ट वाले पार्ट में। द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ मिरर इज रियल इन्वर्टेड एंड इज ऑफ मैग्निफिकेशन -1. If the image is at a distance of 30 cm from the mirror, where is the object placed? Give reason to justify your answer. बच्चों बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी है। एक पहली बात हमें बोली है कि जो इमेज है वो रियल है, इन्वर्टेड है और उसका मैग्निफिकेशन -1 है। इमेज 30 सेंटीमीटर रखी है मिरर से, तो ऑब्जेक्ट कहाँ होगा, मतलब हमें ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस बतानी है बच्चा। तो सबसे पहले हमें ये डिसाइड करना होगा कि हमारा मिरर कौन सा है, और मिरर कौन सा है इस बात का डिसाइड किससे होगा, जो इमेज की प्रॉपर्टीज हमें दी हुई है कि इमेज रियल और इन्वर्टेड है। तो देखिए बहुत ध्यान से क्वेश्चन को आपको समझना होगा। क्वेश्चन नंबर 30 का फर्स्ट वाला पार्ट। अच्छा, इमेज की कुछ प्रॉपर्टीज हमें दी है। कौन सी प्रॉपर्टीज दी है कि एक आपकी जो इमेज है वो रियल है और साथ में इन्वर्टेड भी है। इमेज रियल भी है और साथ में इन्वर्टेड भी है। बच्चा इमेज अगर रियल इन्वर्टेड है इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर से फॉर्म होगी, क्योंकि कॉनकेव मिरर में ही इमेज रियल और इन्वर्टेड बनती है। क्लियर, बात समझ आ गई। अच्छा, अब बच्चों हमें मैग्निफिकेशन दिया हुआ है m इज इक्वल टू -1। m इज इक्वल टू कितना दिया है, -1। राइट बच्चों, v दिया हुआ है v विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बच्चों अगर इमेज रियल है तो ये ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, मिरर के लिए कहां बनेगी, ऑब्जेक्ट की साइड में। तो इसका मतलब हम लोग एज पर साइन कन्वेंशन v कितना आएगा, -30 सेंटीमीटर। बात समझ आ गई। माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि इमेज रियल है तो ये ऑब्जेक्ट की साइड में बनेगी, और ऑब्जेक्ट की साइड का जो मेजरमेंट है वो नेगेटिव लिया जाता है। तो चलिए अब हमसे u पूछा है। क्या पूछा बच्चा, u। तो मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है अपने पास, m इज इक्वल टू -v/u। तो बच्चा m दिया हुआ है -1, सो -1 इज इक्वल टू -v/u। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, सो बच्चा v इज इक्वल टू कितना आ गया, u। मतलब यहां से इंफॉर्मेशन आ गई कि u और v दोनों इक्वल है। तो बच्चा u मुझे कैलकुलेट करना है विच इज इक्वल टू v, और v कितना दिया है, -30 सेंटीमीटर। सो बच्चा u की इंफॉर्मेशन कितनी आ गई, -30 सेंटीमीटर। तो इमेज कहां रखा होगा बच्चा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। सो ऑब्जेक्ट कहां रखा होगा, 30 सेंटीमीटर पर। सो ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। अगर मैं यहां से लिखूं कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितनी आ गई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विच इज 30 सेंटीमीटर फ्रॉम मिरर, क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब आते हैं बच्चा सेकंड वाले पार्ट पर। देखिए सेकंड वाले पार्ट को देखें। वेयर वुड द इमेज बी इफ द ऑब्जेक्ट इज मूव 15 सेंटीमीटर टूवर्ड्स द मिरर। ड्रॉ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। बच्चों बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला हुआ है फिर से हमें कि इमेज का क्या होगा अगर हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर मूव करवा दिया। अगर हमने ऑब्जेक्ट को 15 सेंटीमीटर मूव करवा दिया तो इमेज का क्या होगा, मतलब इमेज की पोजीशन क्या होगी, ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है और उसके लिए रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो चलिए करवाते हैं। देखो सेकंड वाले पार्ट पर आते हैं। अब बच्चा यू की अगर हम बात करें सेकंड वाले पार्ट के लिए, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो पहले कहा था 30 सेंटीमीटर पर, अब हमने 15 सेंटीमीटर मूव करवा दिया मिरर की तरफ, तो डिस्टेंस कितना बचा, सिर्फ 15 सेंटीमीटर। कितना बचा, 15 सेंटीमीटर। और हमसे बचा v पूछा है। तो इसके लिए सबसे पहले मुझे फोकल लेंथ कैलकुलेट करनी होगी इस फर्स्ट वाले पार्ट से, तभी मैं v निकाल पाऊंगा। जब तक मेरे पास फोकल लेंथ नहीं होगी मैं v नहीं निकाल पाऊंगा। तो मुझे इस फर्स्ट वाले पार्ट से बच्चा क्या निकालना है, फोकल लेंथ निकालनी है। क्या निकालना है, फोकल लेंथ। चलिए निकालते हैं। देखिए तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। बच्चा फर्स्ट वाले पार्ट के u और v को यूज करेंगे। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v
-30 प्लस 1/-30। तो 1/f इज इक्वल्स टू, बच्चा एलसीएम कितना आ गया 30, इट इज़ -1, सो बच्चा -2/30, सो बच्चा f आ गया अपने पास -15 सेंटीमीटर। सो फोकल लेंथ बच्चा क्या आ गई -15 सेंटीमीटर। चलिए अब निकालते हैं बच्चा यहाँ पर v। यहाँ अगर मुझे v कैलकुलेट करना है तो जरा चेक करें। अब ये सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन है ना, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। क्लियर है? अच्छा ये फर्स्ट पार्ट की इंफॉर्मेशन थी, सेकेंड पार्ट की इंफॉर्मेशन को मैंने u डैश और v डैश बोल दिया जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है? तो 1/f -15 इज इक्वल्स टू 1/v डैश मुझे कैलकुलेट करना है और -1/15। तो 1/v डैश इज इक्वल्स टू -1/15 और +1/15। तो बच्चा ये कैंसिल आउट होकर कितना हो गया 0। सो यहाँ से 1/v डैश इज इक्वल्स टू 0 आया है, तो बच्चा v डैश कितना होगा इन्फिनिटी। कितना होगा इन्फिनिटी। मतलब अब आपका जो न्यू इमेज बन रहा है बच्चा वो कहाँ बन रहा होगा इन्फिनिटी पर। अब आपको जो इमेज बन रहा है न्यू इमेज वो कहाँ फॉर्म हो रहा होगा इन्फिनिटी पर। बच्चों ये वाली जो इन्फॉर्मेशन थी ये फर्स्ट वाले पार्ट की इन्फॉर्मेशन से हमने बनाया था। इस इन्फॉर्मेशन को बच्चा हमने फर्स्ट वाले पार्ट की इन्फॉर्मेशन से बनाया था। क्लियर है? इस इन्फॉर्मेशन को हमने फर्स्ट वाले पार्ट की इन्फॉर्मेशन से लिखा था। ठीक, चलिए अब बोला है ड्रॉ अ रे डायग्राम फॉर द न्यू पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट टू जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चा सेकंड वाले केस के लिए हमें एक रे डायग्राम ड्रॉ करना है। तो रे डायग्राम ड्रॉ करने के लिए ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहां पर है 15 सेंटीमीटर जो कि फोकस है हमारा, दैट इज फोकल लेंथ पर रखी, फोकस पर रखी हुई है, और इमेज कहां बन रही है इन्फिनिटी पर। तो देखिए मिरर कौन सा यूज करना है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये हमारा पोल है और ये बच्चा हमारा फोकस, और फोकस पे मुझे ऑब्जेक्ट को प्लेस करना है। अगर आपने फोकस पे ऑब्जेक्ट को रखा तो एक रेज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट इज गोज फ्रॉम फोकस। ठीक, सेकेंड डालते हैं बच्चा पोल से, पोल से डाला तो आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, सेम एंगल पर दूसरे मीडियम में सेम मीडियम में चली जाएगी। जितने एंगल पर इंसिडेंट हुई है रे उतने ही एंगल पर, सेम एंगल पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा। राइट? और दोनों रे आपस में कैसे हो जाएंगी पैरेलल। इनको बैक ट्रैक करो तो बैक ट्रैक करने में दोनों रे कैसे जाएंगी पैरेलल टू ईच अदर। इसका मतलब हमारा जो इमेज बनेगा बच्चा वो कहां बन रहा होगा इन्फिनिटी पर। कहां बन रहा होगा इन्फिनिटी पर। दिस इज अ रे डायग्राम। क्लियर है? देख लो एक बार क्वेश्चन नंबर 30 को देख लो एक बार, बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर बच्चा 31 देखिए, ए 1.5 सेंटीमीटर टॉल कैंडल फ्लेम इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 12 सेंटीमीटर। इफ द डिस्टेंस ऑफ द फ्लेम फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर इज 18 सेंटीमीटर, यूज मिरर फॉर्मूला टू डिटरमाइन द पोजिशन एंड साइज ऑफ द इमेज। बच्चों हमें इंफॉर्मेशन दी हुई है उसको लिखते हैं जरा। क्वेश्चन नंबर 31, एक तो आपको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, इट इज 1.5 सेंटीमीटर। आपको फोकल लेंथ दिया हुआ है बच्चा 12 सेंटीमीटर, लेकिन मिरर कॉनकेव है सो फोकल लेंथ इज नेगेटिव 12 सेंटीमीटर। बच्चों आपको ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस दी है, इट इज 18 सेंटीमीटर, सो नेगेटिव में ली जाएगी, और आपको v पूछा है और आपसे साइज ऑफ इमेज पूछा है, मतलब hi। ठीक, तो बच्चा यूज करो मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला क्या है, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। तो माइनस के 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/18। ठीक, तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस के 1/12 और इसको इधर ले जाओगे तो प्लस के 1/18। तो 1/v इज इक्वल्स टू बच्चों एलसीएम लो 36, सो माइनस के 3 प्लस के 2, राइट। सो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस के 1/36। तो बच्चों यहाँ से v इज इक्वल्स टू माइनस के 36 सेंटीमीटर आ गया। डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना आ गया, माइनस के 36 सेंटीमीटर। कितना आ गया है, माइनस के 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब निकालते हैं बच्चा साइज ऑफ इमेज hi।
तो बच्चा एच आई निकालने के लिए अपने पास एक फॉर्मूला है मैग्नीफिकेशन का। मैग्नीफिकेशन इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट और इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस के वी बाई यू, राइट। तो हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं। तो बच्चा यहां से बन गया एच आई बाई एच नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस के वी बाई यू। क्लियर। अब बच्चा यहां से मुझे इमेज की हाइट निकालनी है। सो एच आई डिवाइड बाई एच नॉट, बच्चों एच नॉट कितना दिया है 1.5 इज इक्वल्स टू माइनस वी की वैल्यू दी है माइनस के 36, सो माइनस 36 सेंटीमीटर डिवाइड बाई यू माइनस के 18, सो ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और 18 से 2 टाइम्स कैंसिल आउट हुआ 36, राइट। सो एच आई इज इक्वल्स टू माइनस के 2 इंटू 1.5। सो बच्चों हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस के 3 सेंटीमीटर। ये बच्चा इमेज ऑफ हाइट आ गया। क्या आ गया? इमेज ऑफ हाइट। तो बच्चा अपने पास पोजीशन आ गई और हाइट ऑफ इमेज भी आ गई, इट इज माइनस 3 सेंटीमीटर। तो माइनस मतलब नीचे की तरफ बन रही है। तो हाइट ऑफ इमेज की अगर हम बात करें, इट इज साइज ऑफ इमेज। हाइट और साइज एक ही बात है ना। साइज ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर और पोजीशन कितनी है 36 सेंटीमीटर। क्लियर है? देख लो एक बार। बढ़े आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32। अच्छा क्वेश्चन है बच्चा, देखो ये भी 2024 में पूछा गया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट 5 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड एट 15 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर of focal length 10 centimeter. At what distance from the mirror should a screen be placed so that focused image is obtained on it? Find the height of the image. बच्चों देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, हमें जो इन्फॉर्मेशन दी है उसको लिखते हैं पहले। सबसे पहले हमारे पास मिरर कौन सा है? कॉन्केव मिरर। तो बच्चा कॉन्केव मिरर है तो फोकल लेंथ नेगेटिव होगी। इस कॉन्केव मिरर में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमें दिया हुआ है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 5 सेंटीमीटर, जो कि कहाँ प्लेस है 15 सेंटीमीटर पर। तो u इज इक्वल टू माइनस के 15, राइट। इन फ्रंट ऑफ कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ भी नेगेटिव होगी माइनस के 10 सेंटीमीटर। व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड ए स्क्रीन बी प्लेस्ड? बच्चों मिरर से स्क्रीन कहाँ रखी जाए? तो स्क्रीन कहाँ रखी जाए मतलब आपकी इमेज कहाँ बने, आपसे v पूछा है। एंड हाइट ऑफ इमेज, और बच्चों एच आई पूछा है। सेम प्रीवियस जैसा क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है। तो हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन दी हुई है। यूज करो मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। तो फोकल लेंथ दी हुई है माइनस के 1/10, राइट। माइनस के 1/10 इज इक्वल्स टू v मुझे निकालना है, इट इज माइनस के 1/15। तो बच्चा 1/v इज इक्वल्स टू माइनस के 1/10 और प्लस के 1/15। क्लियर? सो बच्चों ये हो गया 1/v इज इक्वल्स टू एलसीएम ले लो 30 आ गया, माइनस के 3 प्लस के 2। सो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 3 प्लस 2 मतलब -1, सो माइनस के 1/30। क्लियर? सो v इज इक्वल्स टू कितना गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। ये आ गई बच्चों पोजीशन ऑफ इमेज या फिर पोजीशन ऑफ स्क्रीन। ठीक, अब निकालते हैं हाइट ऑफ इमेज। तो इसके लिए यूज करते हैं बच्चा मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। m इज इक्वल्स टू एच आई बाई एच नॉट विच इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस के v बाई यू। तो मैं इस इंफॉर्मेशन को यूज करता हूं, एच आई बाई एच नॉट इट इज ऑल्सो इक्वल्स टू माइनस के v बाई यू। अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, है ना। एच आई मुझे कैलकुलेट करना है, एच नॉट कितना है अपना, इट इज 5 इज इक्वल्स टू माइनस के -30 डिवाइड बाई -15। माइनस से माइनस गया और बच्चों ये 15 से 2 टाइम्स गया। सो एच आई इज इक्वल्स टू माइनस के 2 इंटू 5। सो बच्चों हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल्स टू माइनस के 10 सेंटीमीटर। कितना आ गया -10 सेंटीमीटर दिस द हाइट ऑफ इमेज। देख लो एक बार, दिस इज द हाइट ऑफ इमेज। कितना आ गया -10 सेंटीमीटर। क्लियर है? बढ़े आगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, ए रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ कॉन्केव मिरर पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। इफ दिस रे आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर passes थ्रू द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम ए पॉइंट एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ द मिरर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब बहुत आसान क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन ने बोला है कि एक कॉन्केव मिरर है बच्चा, एक कॉन्केव मिरर है और यहां पर कोई भी एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रिफ्लेक्शन के बाद वो किसी एक पॉइंट से पास होती है और ये पॉइंट यहां से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है। कहां से? पोल से। तो इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होगा? तो बच्चों एक बात याद रखो, हमने रूल्स में पढ़ा है, हमने कहां पढ़ा है? रूल्स ऑफ रे डायग्राम में, कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है और रिफ्लेक्शन के बाद वो जिस पॉइंट से पास होती है उस पॉइंट को बच्चा फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फोकस। सो दिस इज फोकस, राइट। तो इसका मतलब मुझे यहां से फोकल लेंथ दिया हुआ है, फोकल लेंथ कितना दिया है? -10 सेंटीमीटर। हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछा हुआ है, मतलब सी, ये हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर है, राइट, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकस इन दोनों में एक रिलेशन होता है। तो R इज इक्वल टू 2F। तो R मुझे कैलकुलेट करना है, विच इज इक्वल टू 2 इंटू -10, सो R इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर। अच्छा, माइनस साइन इंडिकेट ये कर रहा है कि हम लोग इस तरफ मेजरमेंट ले रहे हैं। बेसिकली R हमारा कितना आ गया? 20 सेंटीमीटर। सो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर। बहुत आसान क्वेश्चन है, 2024 के पेपर में पूछा है, देख लो एक बार, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। सो R इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एन ऑब्जेक्ट 10 सेंटीमीटर इन साइज इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्केव मिरर इफ इट्स इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात ही कह दी ये वाली, कि इफ द इमेज इज फॉर्म्ड एट द सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, फाइंड फोकल लेंथ, मैग्निफिकेशन। दो बातें इसमें पूछी हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 34, पहले इंफॉर्मेशन को लिखते हैं। एक ऑब्जेक्ट है बच्चा जो कि 10 सेंटीमीटर साइज का है, मतलब हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड एट 100 सेंटीमीटर, यू दिया हुआ है बच्चा -100 सेंटीमीटर। मिरर कौन सा है? कॉनकेव, राइट। मिरर कौन सा है? कॉनकेव। इफ इमेज इज फॉर्म्ड एट अ सेम पॉइंट वेयर ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड, मतलब हमें वी दिया हुआ है, सेम पॉइंट जहां हमारा ऑब्जेक्ट रखा है, तो ये भी -100 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ? हमें निकालना है फोकल लेंथ। फर्स्ट 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u। तो 1/f इज इक्वल टू -1/100 और -1/100। 1/f इज इक्वल टू एलसीएम आ गया बच्चा 100 -1 1/f इज इक्वल टू -2/100। तो बच्चों f इज इक्वल टू 100/2 माइनस का, तो बच्चों यहां से फोकस आ गया, दैट इज फोकल लेंथ आ गई -50 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कितनी आ गई? -50 सेंटीमीटर। क्लियर है? सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड में पूछा है मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड विद साइन एज पर द कार्टेशियन साइन कन्वेंशन। तो साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग तो चल ही रहे हैं अपन। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है बच्चा HI/H0 और इट इज ऑल्सो इक्वल टू -V/U। तो V और U मुझे दिया हुआ है, इससे मैग्निफिकेशन निकालते हैं। माइनस के 100 डिवाइड बाई -100। तो बच्चों ये माइनस से माइनस गया, सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू, और 100 से 100 गया 1 टाइम्स, -1। सो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू -1। देख लो एक बार, देख लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 35, ए सिक्योरिटी मिरर यूज्ड इन अ बिग शोरूम हैज अ रेडियस ऑफ कर्वेचर 5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 35 बच्चों, सिक्योरिटी मिरर है और सिक्योरिटी जो मिरर होता है वो कौन सा होता है? कॉन्वेक्स मिरर। तो मिरर की इंफॉर्मेशन का क्या है? कॉन्वेक्स मिरर, जिसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है 5 मीटर। तो बच्चों यहां से फोकल लेंथ निकाल सकते हैं, f इज इक्वल टू 5/2 मीटर, दैट इज 2.5 मीटर। क्लियर?
इफ ए कस्टमर इज स्टैंडिंग एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 मीटर, मतलब आपको यू दिया हुआ है माइनस के 20 मीटर, फाइंड द पोजीशन, आपसे बच्चा वी पूछा है, सेकंड नेचर पूछा है और तीसरा साइज ऑफ द इमेज मतलब एच आई आपसे पूछा है। तो चलिए यूज करते हैं मिरर फॉर्मूला, बहुत आसान क्वेश्चन है। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, तो 1/f मतलब 1/5/2 1/v माइनस के 1/20, तो ये हो गया बच्चा 2/5, इसको उधर ले आओ, प्लस के 1/20 इज इक्वल टू 1/v, तो 1/v इज इक्वल टू 1/20 प्लस 2/5, ऐसे लिख दिया मैंने इसको, ठीक। तो 1/v इज इक्वल टू कितना आ गया, एलसीएम ले लो 20, 1 प्लस 5 4 20 और 4 2 8, सो 1/v इज इक्वल टू 9/20, सो बच्चा v इज इक्वल टू 20/9। अब बच्चा 20/9 को कैंसिल आउट करो 9 से, सो 9 2 18, राइट, और फिर से 2 बचेगा तो 9 2 18, मतलब ये आ गया v इज इक्वल टू 2.2 मीटर, 2.2 मीटर, राइट। बच्चा कॉन्वेक्स मिरर है, मिरर कौन सा है, कॉन्वेक्स मिरर। अब अगर मिरर कॉन्वेक्स है तो बच्चों कॉन्वेक्स मिरर में इमेज की जो नेचर होता है वो कैसा होता है, वर्चुअल, कैसा होता है, वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, वर्चुअल, इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड, क्लियर। हमसे साइज ऑफ इमेज पूछा है विच इज डिमिनिश्ड, क्लियर है। देख लो एक बार, आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36। ए कॉन्केव मिरर प्रोड्यूस 3 टाइम्स इन लार्ज रियल इमेज। क्वेश्चन नंबर 36, बच्चा मिरर कॉन्केव इमेज रियल, मैग्निफिकेशन दिया है 3 टाइम्स। बच्चा रियल इमेज का जो मैग्निफिकेशन है वो नेगेटिव होता है, कैसा होता है, नेगेटिव, तो मैग्निफिकेशन दिया है -3। ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट 12 सेंटीमीटर, यू दिया बच्चा माइनस के 12, इन फ्रंट ऑफ इट कैलकुलेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर, आपसे आर पूछा है, मतलब आर निकालने के लिए बच्चा पहले मुझे एफ निकालना पड़ेगा, फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी। तो चलिए देखिए पहले लगाते हैं बच्चा अपन मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू माइनस के v/u, सो -3 इज इक्वल टू -v डिवाइडेड बाई -12, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ, सो v इज इक्वल टू बच्चा आ गया 36 सेंटीमीटर, v कितना आ गया 36 सेंटीमीटर, माइनस के बोल दिया ना, माइनस के 36 सेंटीमीटर, ठीक। अब v आ चुका है, अब लगाते हैं मिरर फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस के 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1 माइनस के 36 और माइनस के 1/12, तो 1/f इज इक्वल टू एल से मिलो बच्चा 36, तो -1 और यह आ जाएगा आपका माइनस के 3, ठीक। तो 1/f इज इक्वल टू -4/36, f इज इक्वल टू -36/4। अब देखिए 4 से कैंसिल आउट करो, इट्स 9 टाइम्स, सो f इज इक्वल टू माइनस के 9 सेंटीमीटर। बच्चा ये आ गई फोकल लेंथ, हमें निकालना है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो बच्चा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, इट इज 2f के बराबर, तो r इज इक्वल टू 2 इंटू -9, 2 इंटू -9, तो r इज इक्वल टू बच्चा आ गया माइनस के 18 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना आ गया, माइनस के 18 सेंटीमीटर। देख लीजिए एक बार, आसान था बहुत क्वेश्चन, बढ़े आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। बच्चा देखिए, स्टडी द डेटा गिवन बिलो शोइंग द फोकल लेंथ ऑफ 3 कॉन्केव मिरर्स A B C। बच्चों आपको 3 मिरर का डेटा दिया हुआ है, मिरर A, मिरर B और मिरर C, तीनों की फोकल लेंथ दी है और तीनों का ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया है, और हमसे पूछा है फर्स्ट पार्ट में विच वन ऑफ द एबव केसेस द मिरर विल बी फॉर्म डिमिनिश्ड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। बच्चों किस केस में इमेज डिमिनिश्ड होगी, जस्टिफाई योर आंसर। तो बच्चा इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रे डायग्राम की इंफॉर्मेशन। लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन द केस
इन द केस, तो बच्चा जिस केस में डिमिनिश्ड इमेज बनेगी उस इमेज की दो प्रॉपर्टीज भी हमें लिखनी है, दो प्रॉपर्टीज भी हमें इमेज की लिखनी है। तीसरी बात, व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। सी वाला मिरर किस टाइप की इमेज फॉर्म करेगा और उसका साइज क्या होगा। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। तो चलिए पहले बच्चे एक कॉनकेव मिरर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 37। पहले मैंने एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ किया, राइट, एक कॉनकेव मिरर बनाया और ये बच्चा उसकी प्रिंसिपल एक्सिस। इस प्रिंसिपल एक्सिस पर ये वाला पॉइंट होता है पोल, ये होता है फोकस और ये होता है बच्चा सेंटर ऑफ कर्वेचर एफ और ये सी। ठीक, ये हमारा मिरर बन गया। इस मिरर को मैंने नाम दिया मिरर ए। अब इस मिरर में ए वाले मिरर की इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो बच्चा फोकल लेंथ है 20 मीटर, तो ये फोकल लेंथ हमारी आ गई 20, राइट। हमारा ऑब्जेक्ट जो बच्चा रखा हुआ है वो 45 है। अगर ये 20 है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर बच्चा 40 पे होगा, राइट, और ऑब्जेक्ट कहीं यहां रखा होगा। तो इस ऑब्जेक्ट की बच्चा जो इमेज बनेगी, इस ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो बच्चा कहीं एफ और सी के बीच में बनेगी। और एफ और सी के बीच में जो इमेज बनती है बच्चा वो डिमिनिश्ड होती है। कैसी होती है इमेज? डिमिनिश्ड। तो इस वाले केस में जो इमेज बन रही है वो डिमिनिश्ड होगी। तो बच्चा पहले ही केस में मिल गया अपन को कि मिरर ए के केस में इमेज कैसी बनेगी? डिमिनिश्ड। लेकिन फिर भी बी और सी के केस में मैं आपको चेक करवाता हूं कि इमेज कैसी होगी। तो अब मैंने ड्रॉ किया मिरर बी के लिए, जरा चेक करो, देखो ये कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर, ये हमारा पोल, ये मिरर बी ड्रॉ कर रहे हैं अपन, राइट। अच्छा, इसका फोकस कहां पे है? 15, ये फोकस है। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पे होगा? 30 सेंटीमीटर पर। तो बच्चों इस केस में जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो कहां रखा हुआ है? 30 सेंटीमीटर पर। मतलब ऑब्जेक्ट जो रखा बच्चा वो सी पे रखा है। तो जब ऑब्जेक्ट सी पे होता है तो इमेज भी सी पे बनती है और सेम साइज की बनती है। तो इसमें तो जो इमेज बनेगी बच्चा वो सेम साइज की बनेगी। कैसी बनेगी? सेम साइज की। क्लियर? अब बात करते हैं सी के लिए। देखिए सी के लिए बात करते हैं। ये मिरर, राइट, ये पोल, ये कहीं फोकस होगा और ये कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब देखते हैं फोकस कहां पर और सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां पर है। तो फोकस है 30 पर, तो बच्चा फोकस कहां पर है? 30 सेंटीमीटर। फोकस है 30 सेंटीमीटर पर, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर हो जाएगा 60 सेंटीमीटर पर, 60 सेंटीमीटर पर, राइट, 60 सेंटीमीटर पर। ऑब्जेक्ट कहां प्लेस किया है? 20 सेंटीमीटर पर। तो बच्चा ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस है वो 20 सेंटीमीटर, मतलब कहीं यहां रखा है। अगर बच्चा यहां रखा है तो हमारी जो इमेज है वो वर्चुअल बनेगी और कहीं यहां बनेगी और मैग्नीफाइड बनेगी। कैसी बनेगी? मैग्नीफाइड। तो अब आपको पता लग गया होगा कि किस वाले केस में, किस मिरर वाले केस में, केस 1, केस 2, केस 3, मतलब मिरर ए, मिरर बी और मिरर सी, इनमें से मिरर ए केवल डिमिनिश्ड इमेज देगा। तो फर्स्ट वाले पॉइंट का आंसर क्या होगा? मिरर ए। मिरर ए, मिरर ए क्या देगा अपन को? डिमिनिश्ड इमेज। रीजन आपके सामने है, ठीक। सेकंड पॉइंट की बात करें इसमें, सेकंड क्वेश्चन की बात करें इसमें, लिस्ट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड इन दिस केस। तो बच्चा इस केस में जो इमेज बनी है उसकी 2 प्रॉपर्टी बनानी है। तो पहली प्रॉपर्टी इमेज रियल होगी और दूसरी प्रॉपर्टी वो इमेज इन्वर्टेड होगी और तीसरी बच्चा डिमिनिश तो है ही, ठीक। तो ये सेकंड का आंसर हो गया। अब बात करते हैं थर्ड की। व्हाट इज द नेचर एंड साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय द मिरर सी। तो बच्चों मिरर सी से जो इमेज बन रही है इसका नेचर कैसा है? नेचर, तो बच्चा नेचर है इसका वर्चुअल, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और बच्चा साइज पूछा है तो साइज कैसा है? मैग्नीफाइड। साइज कैसा है? मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड को हम लोग इनलार्ज भी कहते हैं, राइट। ड्रॉ रे डायग्राम टू जस्टिफाई योर आंसर। इसका रे डायग्राम ड्रॉ करना है, तो चलिए रे डायग्राम ड्रॉ करते हैं। यहां से एक लाइन मैंने प्रिंसिपल एक्सिस के पास पैरेलल ली जो कि फोकस से पास होगी, राइट। इसको बैक ट्रैक करोगे तो आपको यहां जाके मीट करेगी। सेम वे एक और रे डाली मैंने जो कि पोल से पास होगी और वो ऐसे करके चली जाएगी।
क्लियर। और ये भी हमारी यहाँ जाके मीट कर जाएगी। देख लीजिए, ये बन गया इसका रे डायग्राम। पार्ट नंबर सी का, मतलब क्वेश्चन नंबर जो सी था, थर्ड वाला पार्ट था, थर्ड वाला पार्ट। अब बच्चा इसमें एक और पार्ट दिया हुआ है थर्ड वाले का, और इसको भी कर लेते हैं। चलिए, ये न्यूमेरिकल आई थिंक। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ कॉनकेव मिरर। बिल्कुल न्यूमेरिकल है, तो इसका डेटा लिखते हैं बच्चा। हमें पहले डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है 18 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर है, और फोकल लेंथ दिया 12 सेंटीमीटर, और हमें पोजीशन बतानी है इमेज की। देखिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड का और वाला पार्ट है ना, थर्ड का और वाला पार्ट है, राइट। देखो 18 और 12, तो बच्चों u दिया हुआ है माइनस के 18 सेंटीमीटर, f दिया हुआ है माइनस के 12 सेंटीमीटर, और v आपसे पूछा है। तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस के 1/u। तो माइनस के 1/12 इज इक्वल्स टू 1/v माइनस के 1/18। तो 1/v इज इक्वल्स टू 1/18 माइनस के 1/12। तो 1/v इज इक्वल्स टू, बच्चा एलसीएम लो, कितना आया 36, 36, ठीक है। एलसीएम कितना आया 36, तो 18 से कैंसिल करो 2 माइनस 3। तो 1/v इज इक्वल्स टू माइनस 1/36। तो v इज इक्वल्स टू बचा आ गया माइनस के 36 सेंटीमीटर। तो पोजीशन ऑफ इमेज आ गई माइनस के 36 सेंटीमीटर। देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म पूछा था, कितना आ गया माइनस के 36 सेंटीमीटर। पहले आप इसको देख लो एक बार, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और फिर ले लिया, फिर ये देखो, है ना, ये थर्ड वाले का फर्स्ट वाला पार्ट था, और ये थर्ड वाले का और वाला पार्ट है। क्लियर हो गया। तो चलिए बच्चा, मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।